नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। जिस मंतव्य के लिए मैं आया हूं, उसकी जानकारी हमारे मीडिया के प्रमुख ने आपके बीच में रखी है। केंद्रीय बजट के बाद में प्रदेशों के बजट की घोषणा होती है। बजट के बारे में एक सामान्य सी जो सोच और धारणा है वो अकाउंट्स और बैलेंसिंग तक सीमित होती है। कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से लोकतंत्र परिपक्व होता चला गया, तो बजट के बारे में भी उसकी दूरदर्शिता पर फोकस सरकारें करने लग गई। यूँ तो 1952 से लेकर आज तक एक परिपाटी केंद्र से लेकर राज्यों तक होती रही है, लेकिन अब क्योंकि समय बदल गया और बहुत जल्दी से जनरेशन भी बदली है। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, रोबोटिक्स के युग में हैं, इसलिए किसी भी सरकार की, भले ही वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी नीतियाँ उसी के संगत हों। लेकिन एक विरोधाभास ये भी है कि भौतिकता और इतने विकसित विज्ञान के युग में भी भारत में अभी बुनियादी विकास ये अभी भी चुनौती बनी हुई है। 140 करोड़ की आबादी को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और उससे जुड़े हुए तमाम चीज़ों की सुविधा सरकार उपलब्ध कराए। इसलिए बजट अब एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज हो गया जिसमें किसी सरकार का एक आईने की तरह होता है, वो प्रतिबिंब की तरह होता है कि सरकार की नीति क्या, सरकार की नीयत क्या है। अब जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बजट रखा, प्रदेश की सरकार ने बजट रखा, उसमें एक बात तो स्पष्ट तौर पर दिखती है कि केंद्र की सरकार जिस दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है, और प्रधानमंत्री जी उसका अक्सर उल्लेख करते हैं कि भारत की आज़ादी के जब 100 बरस होंगे तो हम लोग भारत को एक विकसित देश का सपना हम लोग देखते हैं। 2047 का 2047 में भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। उस सोपान में कुछ चीज़ें भारत की पिछले 12 वर्षों में जुड़ी हैं। हम लोग कोई समय दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था होते थे, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि क्रमिक रूप से भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। उस आर्थिक तरक्की के बीच में राज्यों का भी अपना एक योगदान होता है। राजस्थान का ये जो बजट भजनलाल जी की सरकार ने, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो प्रस्तुत किया, उसमें उसकी झलक दिखती है कि 2047 में जब भारत विकसित देश बने, उसमें राजस्थान का अहम योगदान हो। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बड़ा प्रदेश है और उसमें चुनौतियां बहुत हैं। खासतौर पर बुनियादी विकास की चुनौती क्रमिक रूप से रही है। कुछ समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल ऐसी चीज़ें हुई जिसने प्रदेश के और भौतिक विकास को तरक्की दी। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं ने राजस्थान को एक अच्छे रोड नेटवर्क से गांव से शहरों को जोड़ा। 65,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कों का निर्माण उस दौर में वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की, नेशनल हाईवेज़ का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे में हुआ। पेयजल अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, क्रमिक रूप से उसमें भी कुछ न कुछ सुधार हुआ। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हमारा रूरल हेल्थ है, कोविड के बाद सरकारों ने फोकस करना शुरू किया, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी डिमांड बाकी है। तो इस भजनलाल जी की सरकार के इस बजट में एक बात तो साफ दिखती है कि ये बजट हो सकता है आंकड़ों के लिहाज से, सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि जब बजट आता है तो लोग ये देखते हैं क्या कम किया, क्या घटाया और क्या दिया। पर मुझे लगता है कि ये जो बजट है, ये सीधे सीधे इसमें वो दिखता है कि ये बजट 2047 में एक विकसित राजस्थान और विकसित भारत की संकल्पना लिए हुए।
और इसलिए बजट में जो मुख्य जो चीज़ें होती हैं उसमें 10 फैक्टर्स पे राजस्थान की सरकार ने फोकस किया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, जिसकी मैंने उल्लेख किया कि अभी भी उसकी आवश्यकता है। दूसरा, प्रदेश के नागरिक, उनकी एक सामाजिक सुरक्षा, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कारक होते हैं, और उनके जीवन स्तर में सुधार कैसे हो। इस बजट में सोशल सिक्योरिटी में पेंशन को थोड़ा बहुत बढ़ाने से लेकर घुमंतु जातियों के बच्चे पढ़ें कैसे, तो एजुकेशन ऑन व्हील्स, यानी एक छोटी चीज़ है, किसी के लिए यूँ सामान्य तो लगती होगी, लेकिन ये सरकार की सोच दिखाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। राजस्थान की सरकार ने राइजिंग राजस्थान के जरिए 35 लाख करोड़ के MIO के प्रोसेस में 8 लाख करोड़ को परिपक्व किया। तो सरकार MSME से लेके, क्योंकि अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में MSME का 30% योगदान है GDP में, और इस लिहाज से, और लगभग 6 करोड़ MSME हैं। राजस्थान में भी 25 लाख से ज़्यादा MSME काम करती हैं। तो राजस्थान में जो हमारा औद्योगिक विकास है उसको गति और तरक्की कैसे मिले, इस पर फोकस है बजट में। कि जो वहाँ की जो तरक्की है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, उसको ताकत देने के लिए 4 फैक्टर्स पे फोकस अक्सर किया जाता है। महिला, गरीब, किसान और युवा। इसमें मानव संसाधन और युवा शक्ति पे फोकस हुआ है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। पर्यटन राजस्थान के हिसाब से काफ़ी महत्व रखता है, और इसलिए इस बजट में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण से लेके और डेजर्ट सर्किट को विकसित करने की संकल्पना भी बजट में है। सुशासन और डिजिटल प्रशासन, जो मैंने कहा कि सरकार की सोच को ही दिखाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खेती में नवाचार कैसे हो, इस पर भी फोकस है। खेती में सुधार, उसी 10 फैक्टर्स जो बताए सरकार ने। ग्रीन बजट, जिसमें आज की आवश्यकता है कि पर्यावरण के संरक्षण को और प्रदूषण की चुनौतियों को निपटने के लिए सरकारें करें क्या। और टैक्स रिफॉर्म्स, लोगों को करों का बोझ भी ज़्यादा नहीं लगे, टैक्स का कलेक्शन ठीक हो और वो इकोनॉमी को बूस्ट करें। कुल मिलाकर इन 10 बातों पर थी। तो इस बजट की जो विशेषताएं, जो कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जिसका इंडिकेशन किया था बाकी लोगों के जरिए, हालांकि आप लोग बहुत कुछ उस पर लिख चुके हैं, लेकिन इस बजट की एक बड़ी खूबी यह है कि ये अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट है। 6,10,956 करोड़ रुपए का ये बजट है, जो पिछले बजट की तुलना में 41% ज़्यादा है। इसी तरीके से ग्रेजुअली, कोई समय था जब आज से 10 बरस पहले राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय 1.7 लाख होती थी, आज 2.2 लाख से भी ज़्यादा होगी। जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, उसमें सर्वाधिक निवेश पूंजीगत व्यय राजस्थान की सरकार करेगी, जो होगा 53,978 करोड़ रुपए, इसका प्रावधान है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी 32,000 करोड़ का व्यय राजस्थान की सरकार करेगी। शिक्षा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक बुनियाद है और उस पर आजकल फोकस है, 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। कृषि में सर्वाधिक, क्योंकि कोविड के दौरान भी खेती एक अकेला सेक्टर था जिसमें लगभग 3% की वृद्धि उस समय बरकरार थी, जिसने योगदान दिया उस समय की अर्थव्यवस्था में। इसलिए खेती पर फोकस किया। 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान खेती में किया गया, जो पिछले साल से 7% ज़्यादा है। मैंने ग्रीन बजट का उल्लेख किया, जिसमें 33,000 करोड़ रुपए का इसमें कहा गया है इस सरकार के इस बजट में, प्रस्तुत बजट में। नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर पिछली सरकार इस बात के लिए बदनाम थी कि 19 पेपर लीक ने और कांग्रेस पार्टी की उस मौजूदा सरकार को अपने आप में राजस्थान के नौजवानों के लिए सपने तोड़ने जैसा काम था। तो इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और बेहतर तरीके से करें, तो इसमें
राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारी NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी की तर्ज पर, जिसको पहले नरेगा कहते थे, अब जीराम जी हो गया, जीराम जी में भी 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने इसमें किया है। महिलाओं को खास तौर पर अच्छी बात यह है कि दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी, केंद्र की सरकार भी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने लखपति दीदी से भी आगे जो गांव की महिलाएं हैं उनमें, और खास तौर पर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको ताकत देने के लिए उनकी ऋण सीमा को 1 करोड़ तक कर दिया, और जो लखपति दीदी हैं उस सीमा को भी 1.5 करोड़ तक कर दिया। कर्मचारियों के लिए उनके वेतनमान से लेकर उनकी अपनी समस्याओं के समाधान, उनको सुनवाई और निराकरण, इसके लिए एक समिति का प्रावधान इसमें कहा है, जो उस समिति के बाद में शेखावाटी में यमुना जल की अक्सर चर्चा होती है, 32,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन, क्योंकि पिछली सरकार, जब केंद्र की सरकार ने 47,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन उस समय की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान, और बाद में कालांतर में तो वो चीज़ें उजागर हो गई, उस समय के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री को जेल जाना पड़ा, चीफ इंजीनियर को जेल जाना पड़ा, ठेकेदार को जेल जाना पड़ा। ये एक किस्म से बात तो लोकतंत्र की जाती है, लेकिन किस तरीके से केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को विफल करने की साजिश पिछली बार रची गई, और जल जीवन मिशन को ठीक तरीके से मूर्त रूप नहीं दे पाई पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार। लेकिन इस बार की सरकार ने इसमें 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके 65,500 गाँवों को जोड़ने का और इसमें लक्ष्य दिया है। इस बार सरकार ने और भी बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से 42,000 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों का विस्तार किया जाएगा। इस सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। कुल मिलाकर इस बजट को मैं कह सकता हूं कि 4 बातों पर फोकस किया, कि जो सामान्य व्यक्ति है, महिला है, युवा है और खेती से जुड़े हुए जो चीज़ें, उन पर फोकस करके इस बजट को आपके समक्ष रखा है। मेरे ख्याल से जो बजट की जो बुनियादी बातें थी, क्योंकि आप लोग इस पर चर्चा कर चुके, बहुत कुछ लिख चुके, इसलिए जो मुख्य फोकस करने वाली चीज़ें थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बजट के सारे विश्लेषण और सारी चीज़ों की चर्चा के बाद ये ज़रूर लगेगा एक आम आदमी में भरोसा पैदा करने वाला बजट है। और इसमें आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एक विश्वास इसमें दिखता है, एक प्रगतिशीलता दिखती है, एक भरोसा दिखता है कि आने वाले समय में इस बजट से राजस्थान के विकास को गति मिलेगी। धन्यवाद।